नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। सड़क किनारे नवविवाहिता का शव मिलने से सनसनी। मृतका की अभी तक पहचान नहीं, एसएसपी ने कहा मामला दर्ज कर हो रही छानबीन। दहेज मुक्त मिथिला समाज बनाने के लिए धावकों ने लगाई दौड़। मैराथन में तय की 50 किलोमीटर की लंबी दूरी, लोगों को किया जागरूक। नीतीश और मोदी दोनों सरकारों के खिलाफ भाकपा माले ने बुलंद की आवाज। आम जनों की समस्याओं को लेकर दिया धरना। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी पीजी हेड्स और डीन के साथ कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने की बैठक, दिए कई निर्देश। लगातार जारी है वाहन चेकिंग अभियान। लहेरियासराय और आसपास में चेक किए गए गाड़ियों के कागजात, हेलमेट और दूसरे जरूरी सामान। और जल जमाव से त्रस्त हैं वार्ड नंबर 42 के लोग। गंभीर बीमारी और संक्रमण की आशंका से हैं भयभीत। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। कपड़ों के जान नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स, एक विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। एसएम जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272254088। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students.
5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774. शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। और समाचार अब विस्तार से। सड़क किनारे नवविवाहिता का शव मिलने से सनसनी। खबर दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा कुशेश्वर स्थान मुख्य पथ पर माधोपुर गांव से है। मृतका की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। एसएसपी ने कहा मामला दर्ज कर हो रही छानबीन। सड़क किनारे नवविवाहिता का शव मिलने से फैली सनसनी। खबर दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र के दरभंगा कुशेश्वर स्थान मुख्य पथ से है, जहां माधोपुर गांव के पास सड़क किनारे अज्ञात नवविवाहिता का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जिसने भी सुना अपना सारा काम धाम छोड़कर घटना स्थल पर पहुंचकर शव की पहचान करने में जुट गया, लेकिन किसी ने उस नवविवाहिता की पहचान नहीं की। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सूचना तत्काल पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सुबह जब लोग भैंस चराने माधोपुर गांव के पास चौर में गए तो देखा कि भूसे के ढेर के पास नवविवाहिता का शव पड़ा हुआ है। शव के पास जाकर जब चरवाहे ने देखा तो पाया कि मृतक महिला की गला रेतकर किसी ने हत्या कर दी है। जिसके बाद यह बात पूरे इलाके में जंगल में आग की तरफ फैल गई और सभी पहुंचकर शव की पहचान करने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी ने उस नवविवाहिता को नहीं पहचाना। इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। वहाँ पे भैंसी चराने के लिए जो चरवाहा सब जो गया हुआ था वही सब देख के हल्ला किया तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुआ है तो थाना वाला को इन्फॉर्मेशन किया है। थाना वाला आया है, फिर लाश का इंक्वायरी किया है, उसके बाद लाश को लेके चल गया। लाश जो था जो मतलब चाकू से गला काट दिए हुआ था। लड़की टी शर्ट और वो पैजामा पहनी हुई थी और नवविवाहित लड़की थी। वहीं दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार ने बात करते हुए मीडिया से कहा कि यह मामला हत्या का प्रतीत होता है और अभी तक सबकी पहचान नहीं हो सकी है। इसको लेकर बहेड़ा थाने में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। एक अज्ञात डेड बॉडी मिली है जिसके संबंध में लोग पहचान के लिए और घटना के संबंध में गंभीर अनुसंधान कर रहे हैं। पहचान के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो अखबारों में हम इसका छपवाएंगे ताकि जो सही अभियुक्त है, दोषी है, वो बच नहीं पाए। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? अभी अनुसंधान का मामला है, इसलिए इस पर कोई कमेंट नहीं किया सकता है। यह हत्या का मामला निश्चित रूप से है और पहचान होने के बाद ही मामला आगे खुलेगा। बिल्कुल ये हत्या है, हत्या का मामला है और हम लोग कांड दर्ज करके इसमें गंभीर अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। दहेज मुक्त मिथिला समाज बनाने के लिए धावकों ने लगाई दौड़। मैराथन में तय की 50 किलोमीटर की लंबी दूरी, लोगों को किया जागरूक। दहेज मुक्त मिथिला समाज बनाने के लिए मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। यह दौड़ दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड के कुरसो नदियामी गांव से लेकर पोलो मैदान तक किया गया। इस दौड़ में लगभग 50 धावकों ने भाग लिया। 50 किलोमीटर लंबी दौड़ हर गली से गुजरते हुए लोगों को दहेज मुक्त मिथिला बनाने के लिए जागरूक करने की कवायद। कार्यक्रम का समापन पोलो मैदान में सभा स्थल के रूप में हुआ, जहां दौड़ में शामिल धावकों को सम्मानित भी किया गया। चौथी बार आयोजन किए हैं
और हम लोगों का अभियान है कि जन जन को जगाया जाए, जन जन में स्वेच्छाचारिता का धर्म अपनाने का एक संदेश दिया जाए, मांग रूपी दहेज का प्रतिकार किया जाए। दहेज की परिभाषा बहुत ही कठिन है। हमारे संविधान, हमारे कानून, हमारे प्रशासन के नज़र से भी बहुत तरह का प्रयास किया गया है, लेकिन जब तक लोग स्वच्छ आचार विचार खुद नहीं अपनाएंगे, अपने को स्वच्छ नहीं कर पाएंगे, तब तक शायद इस प्रथा को दूर करना मेरे हिसाब से संभव नहीं हो सकेगा। हम लोग इस चीज़ को, इस कठिनाई को मनन करते हुए अपने समाज के हर एक तबके के लोगों को ये जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई स्वेच्छाचारिता का धर्म अपनाओ। कोई बेटी वाला तुम्हारे पास आता है, अपने मन से कुछ खर्च करके अपनी बेटी को तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर की लक्ष्मी बनाने के लिए एक प्रस्ताव देता है, तो उसको उसी तरह से स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर में एक बनियोटी की तरह, तुम सौदाबाजों की तरह तुम सौदाबाजी करो, तुम उसके ऊपर में विभिन्न मांग को थोप दो और फिर बेचारे उसकी कैपेसिटी हो ना हो, वो अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर के तुम्हारी मांगों को पूरा करने के लिए काम करे। इस कार्यक्रम में डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, दरभंगा सदर प्रखंड के बीडीओ गंगा सागर सिंह, दर्जनों बुद्धिजीवी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में नेपाल के विराटनगर से प्रवीण नारायण चौधरी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, न कि अभिशाप, जबकि जो परिस्थिति है उसमें नेपाल और मिथिलांचल दहेज मुक्त हो, इसके लिए यह दौड़ आयोजित की गई है। डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने कहा कि यह प्रयास सराहनीय है और दहेज मुक्त समाज बने, इसके लिए समाज के सभी तबके के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है कि यह जो एक सामाजिक अभिशाप है, दहेज प्रथा, बाल विवाह, इसको मिटाने के लिए, जागरूक लोगों को करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को एक साकार रूप देने के लिए जो प्रयास किया गया है, यह बहुत ही सराहनीय है। और ये लोग इतनी कड़ी धूप में इतना दूर से इतने लोगों को रास्ते में जागृत करते हुए आए हैं, ये साधु के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। हम इसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। जिला प्रशासन भी इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। नीतीश और मोदी दोनों सरकारों के खिलाफ भाकपा माले ने बुलंद की आवाज, आम जनों की समस्याओं को लेकर दिया धरना। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय कार्यालय के सामने भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी ने एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। साथ ही नीतीश सरकार के साथ मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुख्य मांगे गरीब आमजनों की ज्वलंत समस्या को लेकर धरना दिया गया। नीतीश मोदी लफाजी बंद करो, मोदी नीतीश लफाजी बंद करो, मोदी नीतीश लफाजी बंद करो। राशन कार्ड उपलब्ध करवाना, इंदिरा आवास का बकाया रुपया भुगतान करना, लंबित पेंशन का भुगतान करना, वर्षों से बसे जमीन का पर्चा नहीं देना, मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिलना इनकी मुख्य मांगे थी। इन सब समस्याओं को दूर करना इनकी मुख्य मांगों में शामिल था। आज बहादुरपुर में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें गरीबों का मुख्य सवाल है राशन, इंदिरा आवास भुगतान नहीं होना, वृद्धावस्था पेंशन नहीं होना, बरसे से बसे हुए गरीबों को पर्चा नहीं मिलना, मनरेगा मजदूरों को काम नहीं देना, या हमारे सामने में जो राशन कार्ड का जो ऑनलाइन हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतना गर्मी में यहाँ के अंचल के प्रशासन से कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग आंदोलन के माध्यम से मांग करते हैं कि आज के बाद अंचल प्रशासन अभी आ रहा है, हम लोग से वार्ता करेंगे और आज के बाद हम लोग मांग करते हैं कि पंचायतवार रेट निर्धारित करें ताकि लोगों को सुविधा मिले। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी पीजी हेड्स एवं सभी फैकल्टी के डीन के साथ कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने की बैठक, दिए कई निर्देश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सभी पीजी हेड्स की बैठक आयोजित हुई। सभी विषयों के डीन भी मौजूद थे। विभिन्न विषयों पर हुआ विचार। रेगुलेशन से गाइड होगी 2016 जो 2018-19 सेशन से यहाँ लागू होने वाला है,
उसके अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन होगा इस रेगुलेशन के साथ चलेगा। ये इसको क्लियर है। The process of admission to PhD program would be held every year as per the notification of the concerned university। जो यूनिवर्सिटी हर साल जो करता है PhD उसी के अनुसार एग्जामिनेशन होगा। अब सीट के बारे में कि PhD सीट वैकेंसी कितनी हो। वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। लहरियासराय और आसपास के इलाकों में सोमवार को गाड़ियों के कागजात जांचे गए, हेलमेट की भी हुई जांच। और वाहन चेकिंग अभियान लहरियासराय इलाके में चलाया गया, जिसमें प्राथमिकता देते हुए एसएसबी के जवानों ने समझाया बुझाया पहले लोगों को, सख्त निर्देश बताए प्रशासन के कि हेलमेट लगाना अनिवार्य है, गाड़ियों के कागजात हमेशा अपने पास रखें। हालांकि चालान भी काटे गए जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया उनका। और सर क्या प्रश्न रहेगा? भीषण जल जमाव से जूझ रहे हैं वार्ड नंबर 42 के लोग। किसी संक्रमण की आशंका भी उन्हें सता रही है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 42 में लगातार जल जमाव से लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है, ताकि कोई कहीं संक्रामक रोग या संक्रामक कीड़ा, विषैला जीव जंतु न घुस आए। लोग लगातार इसको लेकर बहुत परेशानी में हैं और आक्रोशित भी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक खबरें अभी और भी हैं, बढ़ेंगे आगे, लेकिन नजर एक बार सुर्खियों पर। हेडलाइंस आर स्पॉन्सर्ड बाय ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, medical, +2, board, pre-foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। सड़क किनारे नवविवाहिता का शव मिलने से सनसनी, मृतका की अभी तक पहचान नहीं, एसएसपी ने कहा मामला दर्ज कर हो रही छानबीन। दहेज मुक्त मिथिला समाज बनाने के लिए धावकों ने लगाई दौड़, मैराथन में तय की 50 किलोमीटर की लंबी दूरी, लोगों को किया जागरूक। नीतीश और मोदी दोनों सरकारों के खिलाफ भाकपा माले ने बुलंद की आवाज, आम जनों की समस्याओं को लेकर दिया धरना। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी पीजी हेड्स और डीन के साथ कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने की बैठक, दिए कई निर्देश। लगातार जारी है वाहन चेकिंग अभियान, लहरियासराय और आसपास में चेक किए गए गाड़ियों के कागजात, हेलमेट और दूसरे जरूरी सामान। और जल जमाव से त्रस्त हैं वार्ड नंबर 42 के लोग, गंभीर बीमारी और संक्रमण की आशंका से हैं भयभीत। घर से भागी एक लड़की को पुलिसकर्मियों ने लहरियासराय में महिला थाने के सुपुर्द किया, मामले की जांच चल रही है। दरभंगा जिले के हनुमान नगर थाना बसवारा ग्राम सरैया रतनपुरा
कि एक छात्रा अपने घर से भाग निकली। घरेलू विवाद इसका कारण बताया जा रहा है। लहेरियासराय में पुलिसकर्मी जो मौजूद थे उन्होंने उसे महिला थाने के सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। साफ सुथरा है भैया, पैसा के देख लिया। घर कहाँ? सरैया रतनपुर थाना। थाना पहले मुंगरो था, ओके। यहाँ कैसे पहुँची? जी यहाँ कैसे पहुँची? वो ननियाल से आए। ननियाल कहाँ? दान। यहाँ थाने में कैसे पहुँची? क्या हुआ? वो आप ही सब थी ना, तो ऑटो में बैठा ली थी। बैठाने के बाद बोली कि कहाँ जाएगी बाहर आने के लिए, फिर बोले खाने दे ऑटो में बैठ जाने के लिए। बैठ गए। उसके बाद पानी, फिर बोले हम पानी पहले पिए, तो पहले नहीं पिलाए, वहाँ पे चढ़ गए। फिर वहाँ से भाई भी चढ़ गए, फिर पानी पिलाए। तो फिर आप ही सोची कि एक मुजफ्फरपुर ले जाएंगे घर। फिर बोली कि नहीं ले जाएंगे, तो मेरे सास ससुर हो गया लग रहा। तो फिर मेरे सास ससुर ढूंढना देंगे, इसलिए उसको यहीं पे छोड़ दो। और चलते हुए जी कहाँ को गया ऑटो? खाना आगे बुलाया गया। इससे बातचीत करने पर क्या लगा है, क्या कारण? विवाद हुआ है, बातचीत में बता रहे हैं झगड़ा हुआ। मारवाड़ी महिला शाखा ने एमआरएम कॉलेज में पर्यावरण सुरक्षा पर विद्यार्थियों के बीच कार्यक्रम आयोजित किया। मारवाड़ी महिला शाखा की ओर से पर्यावरण के तहत एमआरएम कॉलेज में विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए जा रहे सर्जना निखार शिविर में बच्चों को पर्यावरण के ऊपर स्लोगन तथा निबंध लिखने को दिया गया। स्लोगन में हरिप्रिया प्रथम, आयुषी श्रीवास्तव द्वितीय तथा रुक्मिणी कुमारी तृतीय स्थान पर आई। निबंध में प्रीति कुमारी प्रथम, कविता प्रसाद द्वितीय तथा कविता शास्त्री तृतीय आई। जजमेंट किया WIT के निदेशक रहे डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा ने। मौके पर मौजूद थी जज के रूप में डॉक्टर पुनीता ठाकुर और विद्यार्थी परिषद के डॉक्टर कन्हैया। एमआरएम कॉलेज के प्राचार्य विद्यानाथ झा, डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी तथा बच्चों को इन सबों ने पुरस्कृत किया। अतिथियों ने बच्चों द्वारा पौधारोपण का कार्य किया गया। बच्चों को पौधों की देखभाल के निर्देश दिए गए। जिन बच्चों के पौधे हरे भरे रहेंगे समिति उन बच्चों को पुरस्कृत करेगी। मारवाड़ी महिला मंच की अध्यक्षा नीलम पंसारी ने कहा कि योगा दिवस की पूर्व संध्या पर विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर योग पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मधु सरावगी महासचिव ने विद्यार्थी परिषद के इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए तथा उनके सहयोग के लिए आभार जताया। पर्यावरण समिति प्रमुख नीलम बजाज ने सबों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष लता खेतान, सुशीला पंसारी, किरण बुबना, अनीता जाजोदिया समेत अन्य बहनों ने सहयोग किया। आओ जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं, धरती को हम स्वर्ग। पेड़ पौधे या फिर प्राकृतिक और मानव चीज़ें जो भी पाई जाती है उनसे पोषण पर्यावरण के अंतर्गत आती है। अगर हम इसके विशेषार्थ के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि मृदा, प्राकृतिक चीज़ें और जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ें हैं जो मानव को प्रभावित करती हैं वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि भोजन चक्र चलता है, जैसे कि फूड चेन होता है, वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती है। अगर वो नहीं चलेगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे तो मानव के लिए सबसे बड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। पेड़ पौधे से हम अपना जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल देखा जाए कि प्रदूषण बहुत फैल रहा है। प्रदूषण एक ऐसा चीज़ है कि यदि किसी भी, क्योंकि वृक्ष, पानी और शुद्ध हवा है जीवन जीने का अनमोल दवा। उसका ऐसा नहीं है कि अगर ये सामान व्यर्थ जा रहा है तो इसका उपयोग हम कहीं नहीं कर सकते हैं, हम इस चीज़ को कर सकते हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि पहले के जो लोग थे और उस समय मतलब कम शिक्षा थी, उतनी शिक्षा थी भी नहीं, तभी लोग पर्यावरण को एक देवता मान करके उसकी पूजा करते थे और पर्यावरण को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करते थे, जंगल साफ करते थे, हर जगह से अपने आप की पहचान बनाते थे।
समझ में ये नहीं आता है कि उस समय के मुताबिक अभी की जो एजुकेशन है वो कम भी नहीं है, उस मुताबिक अभी सरकार कम खर्च भी नहीं कर रही है, मतलब बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम पीछे हट रहे हैं। क्या हमारा देश सचमुच में शिक्षित है, या फिर शिक्षित होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी है, जिस वजह से हम जानते सब कुछ है, कहते सब कुछ है, सुनते सब कुछ है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। आखिर क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारे लिए क्या, जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ पे बाहर के लोग कचरा फेंकने नहीं आते हैं, कचरा लगाने नहीं आते हैं, पेड़ काटने नहीं आते हैं। आखिर वहाँ पे जो हम कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी, जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ की जिम्मेवारी मेरी है। जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेंगे, हम अपने आप की अहम नहीं समझेंगे कि हमारा क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों के बीच में जाके नहीं बोलेंगे। कुछ लोग डर से नहीं बोलते कि आप कचरा फेंक दिए हैं, आप इसको उठाइए। रेलवे स्टेशन पर एक सब्जी वाली अगर सब्जी रख के कचरा लगा के चली जाती है, उससे 10 रुपया टैक्स लिया जाता है, लेकिन कोई बड़े घराना का बेटा अगर आके अगर टॉफी खा के चॉकलेट गिराया तो उसको कोई कहने टॉफी खा के, आखिर ऐसा मेंटेलिटी क्यों है? हम जब तक हम अपनी मेंटेलिटी को चेंज नहीं करेंगे, हम सबको बताएंगे नहीं, तब तक हम कुछ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जीडी कॉलेज बेगूसराय में एक्सटेंशन सेल ने काम करना प्रारंभ कर दिया। जीडी कॉलेज बेगूसराय में मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत एक्सटेंशन सेंटर ने काम करना शुरू किया। ओझौल के धर्मपुर पोखर में उड़ाही के दौरान फिर मिली एक प्रतिमा। भगवान विष्णु की एक बड़ी प्रतिमा जो काफी पुरानी प्रतीत होती है, उस धर्मपुर पोखर उड़ाही के क्रम में मिली, जिसे ब्रह्मस्थान ओझौल में स्थापित किया गया और ग्रामीण इसकी पूजा अर्चना में जुट गए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग के राष्ट्रीय सेवा योजना की टीम द्वारा स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम जाले प्रखंड के जोगियारा में किया गया। ग्रामीणों ने स्वयंसेवकों का बढ़ चढ़कर दिया साथ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के राष्ट्रीय सेवा योजना की टीम के द्वारा स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम जाले प्रखंड अंतर्गत जोगियारा पंचायत वार्ड 2 में किया गया एवं ग्रामीणों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व अरविंद कुमार मिश्रा कर रहे हैं। इस मौके पर स्नातकोत्तर विभाग के छात्र ब्रजेश्वर कुमार ने ग्रामीणों के समक्ष स्वच्छ रहने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी साझा की। कार्यक्रम में स्नातकोत्तर विभाग के छात्र राजीव रंजन, बाबुल राज गुप्ता, आदित्य सिंह, दुर्गेश कुमार, प्रशांत कुमार, रोहित कुमार एवं जोगियारा पंचायत के मुखिया सुमन सिंह आदि उपस्थित थे। चौथी पुण्यतिथि पर याद किए गए हायाघाट के पूर्व विधायक कॉमरेड उमाधर प्रसाद सिंह। दिवंगत कॉमरेड उमाधर प्रसाद सिंह पूर्व विधायक हायाघाट विधानसभा की चौथी पुण्यतिथि पर मदारपुर स्थित उनके आवास पर सीपीआई-एमएल न्यू डेमोक्रेसी जिला कमेटी दरभंगा के तत्वावधान में प्रोफेसर जीवनेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के काफी संख्या में आए कार्यकर्ता, गणमान्य व्यक्ति और बहादुरपुर तथा शहर के काफी संख्या में गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया और श्रद्धांजलि अर्पित की। साल में हम पुण्यतिथि चौथी या पांचवी या छठी जितनी बार भी मनावे वो कम पड़ जाता है। हम हफ्तावार या पखवाड़ा वाइज या मंथली या त्रैमासिक जब भी कुछ कार्यक्रम हो तो हम कुछ संकल्प के साथ कुछ कमेटी बनावें, विधि विधान से हम लोग फील्ड में पसरें और जो सार्वजनिक क्षेत्र है जैसे प्रखंड, जिला, जहाँ भी कुछ ये जैसे समाज की सेवा, गरीब की सेवा करते थे
वैसा हम लोग व्यवस्थित ढंग से करें, एक सेल कमेटी तक इनके समय में था। सर्जना निखार शिविर का आयोजन चल रहा है। एमआरएम कॉलेज में छात्राएं विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण ले रही हैं। एमआरएम कॉलेज दरभंगा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चल रहे सर्जना निखार शिविर में विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय प्रमुख विमलेश कुमार ने छात्राओं को संगठनात्मक बिंदुओं से रूबरू कराया एवं संगठन के स्थापना काल एवं छात्र हित में किया जा रहे कार्यों से अवगत कराया। शिविर के माध्यम से महाविद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, गृह विज्ञान विभाग अध्यक्ष कन्हैया चौधरी, विद्यालय प्रमुख विमलेश कुमार, मधु सरावगी, नूतन कुमारी मुख्य रूप से उपस्थित थी। परिसर में कुल 20 वृक्ष लगाए गए एवं पर्यावरण पर एक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। हमें पर्यावरण का महत्व समझना चाहिए, हमें अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में हमारी स्थिति खतरे में पड़ सकती है। संयोजक मधुमाला कुमारी, सह संयोजक कुमारी भार्गवी, वर्ग संचालन प्रमुख ऋचा झा, कार्यकारिणी सदस्य निशा कुमारी, अनामिका कुमारी, रेतु कुमारी, राधारानी, वैष्णवी कुमारी इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित थे। फुटबॉल मैत्री मैच में दरभंगा एमएससी पुरुष टीम ने स्कूल ऑफ सॉकर समस्तीपुर को 2-1 से हराया। फुटबॉल मैत्री मैच में दरभंगा एमएससी पुरुष टीम ने स्कूल ऑफ सॉकर समस्तीपुर को 2-1 से हराया। मिथिला स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में दरभंगा एमएससी और समस्तीपुर स्कूल ऑफ सॉकर के बीच फ्रेंडली मैच आयोजित किया गया, जिसमें दरभंगा मिथिला स्पोर्ट्स क्लब पुरुष टीम ने समस्तीपुर फुटबॉल क्लब को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से परास्त कर दिया। दरभंगा की तरफ से स्ट्राइकर मोनू कुमार ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए दरभंगा के कीर्तिमान को बरकरार रखा। वहीं गोलकीपर अरविंद कुमार ने गोल पोस्ट पर गोल बचाकर लोगों को तालियां बजाने के लिए हाथ खुलवा दिए। समस्तीपुर के खिलाड़ियों ने भी अपने खेल से लोगों का दिल जीता। वहीं स्कूल ऑफ सॉकर के बिट्टू राज ने एक गोल दाकर शुरुआत तो अच्छी दिलाई, पर जीत की दहलीज को पार न कर सकी। मैच के उपरांत सभी खिलाड़ियों और सदस्यों ने विश्वेश्वर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर मिथिला स्पोर्ट्स क्लब के सचिव मनीष राज ने कहा कि जिस तरह से कभी दरभंगा का फुटबॉल पड़वान चढ़ा करता था, उसी तरह से दरभंगा को फिर से पहचान दिलाकर विश्वेश्वर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। ये तक के समाचार बदलेंगे आपसे, इससे पहले एक बार फिर नजर खास खबरों पर। सड़क किनारे नवविवाहिता का शव मिलने से सनसनी, मृतका की अभी तक पहचान नहीं, एसएसपी ने कहा मामला दर्ज कर हो रही छानबीन। दहेज मुक्त मिथिला समाज बनाने के लिए धावकों ने लगाई दौड़, मैराथन में तय की 50 किलोमीटर की लंबी दूरी, लोगों को किया जागरूक। नीतीश और मोदी दोनों सरकारों के खिलाफ भाकपा माले ने बुलंद की आवाज, आम जनों की समस्याओं को लेकर दिया धरना। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी पीजी हेड्स और डीन के साथ कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने की बैठक, दिए कई निर्देश। लगातार जारी है वाहन चेकिंग अभियान, लहेरियासराय और आसपास में चेक किए गए गाड़ियों के कागजात, हेलमेट और दूसरे जरूरी सामान। और जल जमाव से त्रस्त हैं वार्ड नंबर 42 के लोग, गंभीर बीमारी और संक्रमण की आशंका से हैं भयभीत। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ
साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।